प्रेस कॉन्फ्रेंस से एन पहले पुलिस की दबिश। क्या डॉक्टर की जुबान पर जानबूझकर लगाया गया खाकी का ताला? सवालों से भागते एसपी, कैंसिल हुई पीसी। आखिर नीट छात्रा मौत मामले में पर्दे के पीछे किसे बचाया जा रहा? दोपहर 2 बजे का वो सस्पेंस, आखिर डॉक्टर के खुलासे से पहले ही क्यों पहुंच गई पुलिस? क्या था डर? एसआईटी जांच है या सच दबाने की तैयारी? मीडिया के कैमरों और तीखे सवालों से क्यों कतरा रहे हैं जिम्मेदार अफसर? हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं, जो तथ्य आएगा उसके बेसिस पे कार्रवाई। नहीं, देरी तो नहीं होगी जांच में ना? अब अभिनव जी, जांच में देरी तो नहीं होगी? कितने दिनों का इंतजार, कितने दिनों का इंतजार? अभिनव जी ऐसे काम नहीं चलेगा। हॉस्टल से अस्पताल तक राज गहराया। क्या पटना पुलिस की फाइलों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगी छात्रा की मौत की सच्चाई? जानने के लिए देखें BMW न्यूज की इस पूरी खबर को। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बिहार की राजधानी पटना, जिसे शिक्षा का हब कहा जाता है, वहां से एक छात्रा की लाश निकलती है। शंभू हॉस्टल गर्ल्स की वो छात्रा जिसने एक सपना देखा था डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने की। एक सपना संजोया था कि परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके जब वो डॉक्टर बन जाए। लेकिन उसके साथ हुआ क्या? उसके साथ जो भी हुआ अब तक सवालों के घेरे में है। लेकिन माहौल उस समय बदल गया जिस लड़की के साथ ये दुर्दांत घटना हुई। उस लड़की को जिस अस्पताल में ले जाया गया, उस प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से एक चिट्ठी निकलती है। उस चिट्ठी में था कि 18 जनवरी दोपहर 2 बजे से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सवाल को पूछा जाता और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए 2 बजे का समय रखा गया और इसी मामले को लेकर सवाल होते कि आखिर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल कहां पिछड़ गया, कौन सी गलती हुई, किन लोगों का इसमें हाथ है, क्या अस्पताल संस्थान जो है उसकी सहभागिता थी इसमें। इन तमाम मुद्दों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ? अचानक एएसपी अभिनव, जिनकी संलिप्तता इस केस में काफी संदिग्ध है शुरू से ही, वो अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं और वो हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद खबर आती है कि अस्पताल के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी उसे रद्द कर दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था। उस लेटर में साफ साफ ये लिखा गया है कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसका समय 2 बजे रखा गया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और उसमें एक लाइन और भी नीचे लिखी हुई है कि जो भी प्रेस से संबंधित लोग हैं वो अपने सही पहचान पत्र के साथ इस कैंपस में दाखिल हो, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। लेकिन हुआ क्या? और अब जब ये मामला तूल पकड़ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के कैंसिलेशन के बाद, वो भी तब जब एएसपी अभिनव आते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और फिर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी जाती है। तब से लेकर अब तक ये मामला अब तूल पकड़ रहा है और सवालों के घेरे में आ गया है कि आखिर में पुलिस क्या छिपा रही है। क्या संस्थान में, हॉस्पिटल संस्थान पर भी दबाव बन रहा है पुलिस के द्वारा कि इसे छिपाया जाए? तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? ये संस्थान जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, ये इलाज का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब ये सवालों का किला बन गया है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। तो आखिर में वो चंद घंटों में क्या हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करना पड़ा? ये कई तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अब पत्रकार ही नहीं, जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि जो छात्र सड़कों पर मौजूद थे वो सभी सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों, या क्या पुलिस जो है इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई रसूखदार लोग हैं। तो ये मामला जितना आसान दिख रहा था, अब वो उतना आसान नहीं लग रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में जिस तरह से बॉबी, मिस पटना, शिल्पी गौतम केस जैसे जो केसेस थे, क्या उसके तरह इसे भी दबा दिया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से पुलिस का रवैया है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि अब इस केस को भी फाइलों में बंद कर दिया जाएगा। अब आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। इस तस्वीर में देखिए पटना के एएसपी अभिनव जी को। रसूखदार है, रौबीला अंदाज है, लेकिन क्या मजाल जो पत्रकारों के एक भी सवाल के जवाब दे दें। हरकत तो देखिए इनकी। ये आए हैं जिस रुतबे के साथ, जिस अंदाज में, एकदम सिंघम स्टाइल में घुसते हैं, लेकिन पत्रकारों के सवाल जैसे ही दागने लगते हैं पत्रकार, तो वो बचते नजर आते हैं। बताता हूं, ये करता हूं, मतलब ये पुलिसिंग है बिहार की। हालांकि आपको एक अपडेट दे दूं, अब जाकर शाम के वक्त तक, चूंकि ये मैं खबर आपको रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, शाम के वक्त खबर आई कि डीआईजी जो है अब उसका इन्वेस्टिगेशन, माफ कीजिएगा, एडीजी अब उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और एडीजी साहब भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने जाके जानकारी इकट्ठा की, वहां का अवलोकन किया। लेकिन जब से सम्राट चौधरी ने एक लेटर जारी किया, जिसके बाद से यह कहा गया कि अब इसमें डीआईजी लेवल, आईजी लेवल के लोग इसमें शामिल होंगे और इस पूरे मामले की तफ्तीश से जांच होगी। एफएसएल की टीम आ रही है, एफएसएल की टीम जो जांच करेगी। एम्स में जो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आया है, उसके बाद एम्स में भेज दी गई है, वहां से क्या रिपोर्ट आती है, उन सब तथ्यों को जोड़कर अब फिर से एक फ्रेश तरीके से इस पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी। लेकिन जरा ध्यान से एक बात को समझिए। जब सम्राट चौधरी ने लेटर लिखा, उसमें से 3 लोगों को आउट कर दिया गया है। आउट मतलब अब ये 3 लोग जांच के दायरे से बाहर होंगे। पटना के एसएसपी इस मामले से बाहर कर दिए गए हैं। पटना के एएसपी अभिनव जी इस मामले से बाहर कर दिए गए हैं। और जिस थाने के अंतर्गत ये घटना घटी है, उस थाने की एसओचओ को भी इस मामले से दूर कर दिया गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन लोगों के ऊपर अब पब्लिक का भी प्रेशर है कि इन लोगों ने छेड़खानी की, सबूतों से छेड़खानी की है, सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है। इन लोगों ने जो अभियुक्त हैं उन लोगों को बचाने का प्रयास किया है, जो दोषी हैं उन लोगों को बचाने का प्रयास किया है। जो डॉक्टर जिसने पहली रिपोर्ट बनाई थी कि नहीं पीड़िता के साथ तो कुछ भी गलत नहीं हुआ है, तो उस डॉक्टर को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब पब्लिक ये भी डिमांड कर रही है कि उस डॉक्टर को भी सजा हो, उस डॉक्टर के भी ऊपर केस दर्ज हो। तो ये तमाम बातें चल रही हैं। तो अब जो सम्राट चौधरी का जब से गृह मंत्री जो है बिहार सरकार में, वो उनका जब से इंटरफेरेंस हुआ है, जब से उन्होंने लेटर इशू किया है, एसआईटी गठन हुई है, तब से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है कि अब वो इस चीज की जांच नहीं करेंगे। लेकिन इन तमाम मामलों में एक बात जो सबसे ज्यादा सोचने वाली है, वो ये कि पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस को जांच करने का वही वक्त मिला जब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस किया। ठीक उससे पहले पुलिस पहुंचती है और डॉक्टर सतीश के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर देती है। सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस को डर था कि डॉक्टर सतीश
कोई ऐसा खुलासा ना कर दे जिससे पुलिस की छवि और धूमिल हो जाए। ये सवाल तो उठेंगे, क्योंकि जिस समय जो टाइमिंग है पुलिस की एंट्री की, जो टाइमिंग है प्रेस कॉन्फ्रेंस के कैंसिलेशन की, वो टाइमिंग बहुत कुछ सवाल खड़े कर रही है। अब क्रोनोलॉजी को समझिए कि कैसे छात्रा के साथ घटना घटी। उस क्रोनोलॉजी को आपको समझाता हूं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की तबीयत बिगड़ती है, तो सवाल उठता है कि क्या हुआ था हॉस्टल के अंदर। इस बारे में कोई नहीं जानता। दूसरा, उसे प्रभात मेमोरियल लाया जाता है, 3 दिन रखा जाता है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में 3 दिन रखा जाता है। 3 दिनों में क्या ऐसी जांच हुई? और सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि जब इस तरह के मामले होते हैं तो बीएनएस की धारा के आधार पर यह कहा गया है कि अगर महिला के साथ कुछ इस तरह से घटना घटती है, बलात्कार जैसे संगीन जुर्म होते हैं, अपराध होते हैं, कुकृत्य किए जाते हैं, तो ऐसे में महिला पुलिस रहती है वहां पर। महिला पुलिस के सामने बयान दर्ज होता है। प्लस अगर महिला के साथ ऐसी घटना घटती है तो तुरंत उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्जन के पास, जो नियर बाय में होते हैं, उनके पास ले जाया जाता है। वही इसकी जांच करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ? प्रभात मेमोरियल ले जाया गया। तो एक तो वो भी सवालिया के घेरे में। अब दूसरा है, और फिर उस पीड़िता को मेदांता रेफर किया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। तो ये क्रोनोलॉजी है इस पूरे घटना की। तो हमने आपको क्रोनोलॉजी भी समझा दी, लेकिन अब सवाल एक बार फिर से वही है कि क्या पटना पुलिस कुछ छुपा रही है? क्या पटना पुलिस के लिए दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? एक पिता अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने पटना भेजता है। लोग सड़कों पर आते हैं, सड़कों पर पुलिस की लाठीचार्ज होती है। उन लोगों पर लाठीचार्ज होती है जो लोग अपनी बेटी के लिए, अपनी दोस्त के लिए, अपनी बहन के लिए आवाज उठा रहे होते हैं। लेकिन पटना पुलिस सिर्फ और सिर्फ लाठी भांजना जानती है। अगर उससे सवाल पूछ दिया जाए तो सवाल के जवाब कहां ऊपर से निकल जाते हैं, ये पटना पुलिस के पल्ले ही नहीं पड़ता। वो कहते एक फिल्म देखी थी मैंने, उसमें कहा था तोहे तो पल्ले ने पढ़ियो। तो वही कहानी है पटना पुलिस के बाद। तो अब सवाल यह है कि क्या पटना पुलिस फाइल मोटा करना जान रही है कि इसको उसी तरह से जैसे शिल्पी गौतम केस हुआ, जैसे विधानसभा की जो कर्मचारी थी बॉबी, उस वाले मैटर को भी अगर आप देखिए तो उसे भी दबा दिया गया। आज तक उसका भी पता नहीं चला कि आखिर उसकी मौत के पीछे की वजह क्या थी, मौत की साजिश किसने रची थी, कैसे मौत हुई। शिल्पी गौतम हत्याकांड में आज तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर में उसके कसूरवार कौन थे। तो सवाल यहीं पर छोड़े जा रहे हैं कि क्या आपको भी लगता है, जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि इस मामले को भी पुलिस दबा देगी और रसूखदार लोगों के वजह से पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा और ये बात पता नहीं चल पाएगी कि आखिर में इस बच्ची की, नीट की जो छात्रा थी, उसकी मौत की वजह कौन था, कौन लोग थे, कौन रसूखदार लोग थे। और आश्चर्य ये होता है कि पटना की जिस क्षेत्र में ये घटना घटती है, जिस थाना क्षेत्र में ये घटना घटती है, वहां एक एसएचओ महिला है। क्या उस महिला ने महिला का दर्द नहीं समझा? उसने ये भी नहीं सोचा कि कल को हो सकता है कि उसकी बहन या बेटी के साथ ऐसी घटना हो जाए। एक महिला होने के नाते उसने मदद तक नहीं की, उल्टा उसने फर्जी केस बना दिया। जो चीज उसे डायरी मेंटेन करने में लिखनी चाहिए थी उसने नहीं लिखी। ये एक औरत के प्रति, एक औरत का जो नेगेटिव इमेज दिखाती है छवि, ये क्या बोला जाए इस पर? इतनी क्रूरता तो नहीं होनी चाहिए। इंसानियत कहां मर गई है? ये तमाम सवाल है। क्या आपको भी ये तमाम सवाल घुटन दे रहे हैं? तो कमेंट में जरूर लिखिए। और आपके सवाल और भी हैं जो आप चाहते हैं कि हम अपने खबरों के माध्यम से इस बिहार की जो सरकार है, जो सुशासन की सरकार कही जाती है, उस सुशासन की सरकार का ये हाल है कि वहां की पुलिस 13 घंटे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने के लिए पीड़ित परिवार को बिठाती है। तो ऐसे सरकार, सुशासन सरकार के लिए आप क्या सवाल करना चाहते हैं, कमेंट में लिखें। हम उन सवालों पर एक स्टोरी जरूर करेंगे और चाहेंगे कि आप हमारे इस खबर को
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सरकार में बैठे लोगों तक भी आवाज जाए और समाज में ऐसे लोगों तक आवाज जाए जो अब तक इस मामले को देखकर भी चुप है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।